नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर लौटे हम आज के दिन। क्या कहें, एक खबर ही ऐसी थी कि इस पे बात करना लाजमी है। वरिष्ठ फिल्म मेकर राकेश रोशन लंबे समय से सुर्खियों में नहीं थे, लेकिन पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि कैसे पूरा रोशन परिवार सुर्खियों में था, क्योंकि 17 जनवरी को आ रही है एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यू सीरीज टाइटल्ड रोशन। जाहिर है, जैसा नाम है तो ये डॉक्यू सीरीज इज बेस्ड ऑन द रोशन फैमिली। सबसे पहले तो थे हमारे द ग्रेट म्यूजिशियन रोशन साहब, फिर उनके दो बेटे राकेश रोशन एंड राजेश रोशन। राकेश रोशन पहले एक्टर बने, इतनी सफलता नहीं मिली, फिर बतौर डायरेक्टर उन्हें सक्सेस मिली। और राजेश रोशन जब से उन्होंने अपना डेब्यू किया था एज ए म्यूजिक कंपोजर, और उसके बाद से ही इज ऑल्सो अ वेरी रिस्पेक्टेड नेम इन हिंदी सिनेमा। और इस परिवार में आप देखें तो फिर जो थर्ड जनरेशन है उसके अंदर आपके आते हैं सुपरस्टार ऋतिक रोशन। 2000 में कहो ना प्यार है से इन्होंने अपना डेब्यू किया था, और तब से लेके अब तक 25 साल हो गए इन्हें। एंड ऋतिक रोशन ऑब्वियसली इज अ वेल एज्ड सक्सेस स्टोरी। पिछले साल राजेश रोशन की बेटी पश्मीना, उन्होंने भी अपना डेब्यू किया था। भले ही वो फिल्म इतनी चली नहीं, इश्क विश्क रीलोड, लेकिन जो कुछ मैंने सुना शायद उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही थी। तो खैर, रोशन का ट्रेलर मैंने आज देखा, और सच कहूं तो काफी प्रॉमिसिंग लग रही है डॉक्यू सीरीज। आई वुड लव टू वॉच इट। लेकिन राकेश रोशन साहब जिन चीज के लिए वो सुर्खियों में आए हैं आज, दैट्स नॉट फॉर द रोशन, बल्कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिससे काफी लोग नाराज है। नॉट जस्ट साउथ इंडियन सिनेमा, पर आई एम श्योर ओवरऑल जो सिनेमा प्रेमी है भारत में, वो भी उनके इस बयान से काफी मेरे ख्याल से शॉक हुए हैं। क्या बात है, जल्द इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। वेटरन फिल्म मेकर डायरेक्टर राकेश रोशन, अब देखें तो पिछले 10 साल में इतना कुछ सुर्खियों में नहीं थे, सिवाय दीज रूमर्ड स्टोरीज अराउंड क्रिश 4। लेकिन अब ये नेटफ्लिक्स की डॉक्यू सीरीज आ रही है तो डेफिनेटली ही विल बी इन द न्यूज। और दरअसल एक इंटरव्यू में एक प्रसिद्ध पब्लिकेशन को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और इसमें शायद उन्हें कुछ जो कॉमन सवाल रहता है, साउथ सिनेमा और अच्छा कर रहा है, बॉलीवुड में अच्छा नहीं कर रहा, साउथ वर्सेस बॉलीवुड का ये डिबेट रहता है, शायद इसको लेके इन्हें सवाल पूछा गया। फिर जो कुछ इन्होंने अपनी तरफ से जो ओपिनियंस एक्सप्रेस की, उसको लेके एक बवाल हो चुका है। पहले तो खैर उन्होंने साउथ सिनेमा की तारीफ की, ये कह के कि आज भी ये जमीन से जुड़ा है, और सॉन्ग एंड डांस जो बेसिकली एक इट्स बेसिकली द डीएनए ऑफ इंडियन सिनेमा, उसे आज तक इन्होंने छोड़ा नहीं, और इसलिए इन्हें सफलता मिलती रहती है। लेकिन फिर आगे जो उन्होंने बात की, आई थिंक उसे लेके लोग शायद उनसे काफी अग्री नहीं करेंगे। राकेश रोशन जी ने इस इंटरव्यू में ऐसा कहा है कि जहां बात आती है टेक्निकलिटी की, तो उसमें ऑब्वियसली ये हमेशा प्रोग्रेसिंग साउथ इंडस्ट्रीज ऑलवेज आगे रहती है। लेकिन जब बात आए स्टोरी टेलिंग की, तो राकेश रोशन जी को लगता है कि खासकर व्हेन इट कम्स टू पाथ ब्रेकिंग स्टोरीज, तो उसमें तो साउथ सिनेमा अभी भी पीछा है। वो एक टाइप की ही मतलब फिल्में बनाता है, उन्हें सक्सेस मिलती है। और तो ये जो उन्होंने बात कही कि दक्षिण भारत पाथ ब्रेकिंग सिनेमा नहीं बनाता है, इसको लेके एक छोटा सा बवाल सा हो चुका है। आई डोंट नीड टू से दैट कि उनकी काफी ट्रोलिंग की जा रही है। खैर, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो द्वारा हम कोई भी यहाँ पे उनकी ट्रोलिंग नहीं करेंगे। ही इज अ वेटरन फिल्म मेकर, वेरी रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर। पर यही है कि जो राकेश रोशन जी ने ये जो बात कही कि हिंदी सिनेमा इज पाथ ब्रेकिंग, तो इसे हम एग्जामिन करेंगे। अब ओवरऑल एग्जामिनेशन तो संभव नहीं, लेकिन बस अब क्योंकि ये बात राकेश रोशन जी ने कही है, तो आई थिंक इसका एग्जामिनेशन जो उन्होंने फिल्म बनाई एज ए डायरेक्टर, बस उसके ही द्वारा हम एक आपको बात बताएंगे। तो राकेश रोशन जी की पहली फिल्म थी उन खुदगर, जो हिट हुई थी। इसके बारे में जो मैं पढ़ रहा था कि इसके कुछ कपल ऑफ साउथ लैंग्वेजेस में इसके रीमेक बने, तो उस हिसाब से तो ये पाथ ब्रेकिंग है। लेकिन इसी फिल्म के बारे में ये भी लिखा गया है कि इसकी जो कहानी है, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा लेती है जेफरी आर्चर की एक नॉवेल जो 1 साल पहले आई थी, केन एंड एबेल। सिमिलरली आप देखें रोशन साहब की जो एक और अगली जो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, खून भरी मांग, आई थिंक 80s और 90s के ऑडियंस को याद होगा, उसमें एक रेखा थी एज अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट, और उसकी जो स्टोरी थी, इट वाज आई वुड से हेवीली इंस्पायर्ड बाय एन ऑस्ट्रेलियन सीरीज रिटर्न टू ईडन। उसके अंदर भी यही थी कॉन्फ्लिक्ट जो आती है कि एक महिला, उसका एक पति है, और उसका पति उसे
बोट से फेंक देता है, फिर क्रोकोडाइल उस औरत को चबा जाता है। सबको लगता है कि वो औरत मर चुकी है, लेकिन वो मिरेकलसली सर्वाइव करती है और फिर वो कुछ सालों के बाद एक मिरेकल से होता है, प्लास्टिक सर्जरी करके थोड़ा सा हुलिया बदल के आती है और फिर वो बदला लेती है। तो ऑब्वियसली ये कहानी तो हमने हूबहू खून भरी मांग में भी देखी थी, तो फिर इस हिसाब से क्या खून भरी मांग क्या वो एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म हुई? आई डोंट थिंक सो। किशन कन्हैया भी उनकी एक बड़ी हिट फिल्म थी, बट उसका कॉन्सेप्ट भी आप देखें, जुड़वा भाइयों का, एक स्ट्रॉन्ग, एक मीक, और ऐसी फिल्में तो पहले आपने देखा होगा, राम और श्याम, सीता और गीता, वो सब तो बन ही चुकी है। तो आई डोंट नो कि राकेश रोशन जी ने जब किशन कन्हैया बनाई तो क्या वो भी कोई पाथ ब्रेकिंग सिनेमा था? सिमिलरली आप ले लेंगे करण अर्जुन, शाहरुख और सलमान खान की 90s की क्लासिक फिल्म, क्या वो भी कोई पाथ ब्रेकिंग स्टोरी थी कि एक रीइंकार्नेशन की? रीइंकार्नेशन आप देखें तो वो तो वेस्टर्न सिनेमा में ही पहले शायद इस्तेमाल किया गया था, वेरी पॉपुलरली। तो खैर आप देखें तो हमारी जो सुभाष घाई की फिल्म थी कर्ज, आई थिंक ब्लॉकबस्टर, और उसके बाद कई आपने देखे होंगे, भेड़चाल तो रहती है हमारे हिंदी सिनेमा में। तो फिर करण अर्जुन भी कोई पाथ ब्रेकिंग फिल्म नहीं है। कोयला, उसकी भी आप कहानी देख लें तो वंस अगेन क्या उसमें कुछ ऐसा था? और राकेश रोशन साहब की जो एक और फिल्म थी काला बाजार, वो भी हिट फिल्म थी, और उसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा आज भी कहते हैं कि इसकी जो कहानी है वो भी शायद एक तमिल फिल्म से प्रेरणा लेती है। 90s में इनकी एक और फिल्म आई थी के से, ऑब्वियसली ही बिकम फैसिनेटेड विद द वर्ड के। खेल नाम की इनकी फिल्म आई थी 90s में, कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, और उसके बारे में तो ये कहा गया है कि उसकी कहानी वो तो प्रेरणा लेती है फ्रॉम हॉलीवुड फिल्म डर्टी रॉटन स्काउंड्रेल्स। मिलेनियम में अगर आप देखें तो फिर राकेश रोशन साहब ने जैसे जब उन्होंने अपने बेटे के साथ काम करना चालू किया विद कहो ना प्यार है, दैट वाज द डेब्यू ऑफ ऋतिक रोशन, वंस अगेन अ डबल रोल, कोई ऐसा नयापन नहीं था, कहानी में कोई पाथ ब्रेकिंग स्टोरी नहीं थी। फिल्म हिट हुई थी, गाने अच्छे थे, ऋतिक रोशन ऑब्वियसली बिकेम एन ओवरनाइट सुपरस्टार, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी कोई पाथ ब्रेकिंग फिल्म नहीं थी। और फिर उसके बाद जो उन्होंने अगली फिल्म की अपने बेटे के साथ, वो थी कोई मिल गया। सब जानते हैं कि ऑब्वियसली इस फिल्म द्वारा एक एलियन कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली बॉलीवुड में हमें देखने को मिला, और हालांकि ये चीज तो पहले स्टीवन स्पीलबर्ग कर चुके हैं, अपनी ईटी में पहली बार उन्होंने किया था। पर जो लोग सिनेमा को फॉलो करते हैं, एक थियोरी ये भी है कि शायद जो ईटी के डिजाइन्स थे वो तो पहले, सबसे पहले हमारे द ग्रेट सत्यजीत राय, उन्होंने वो बनाए थे, और शायद उनके डिजाइन कैसे कैसे वेस्ट पहुंच गए ये तो हमें नहीं पता। बट यही है कि अगर ईटी का आइडिया स्टीवन स्पीलबर्ग का ओरिजिनल नहीं था तो फिर सत्यजीत राय का था। पर वो है कि सत्यजीत राय साहब तो वो तो बंगाली फिल्म बनाते थे, तो वो तो हिंदी फिल्म नहीं बनाते थे। कोई मिलेगा की सफलता के बाद फिर राकेश रोशन ने सोचा इसे एक फ्रेंचाइज में तब्दील कर देते हैं, और फिर आई थी हमारी क्रिश, वो भी हिट फिल्म हुई थी। बट वंस अगेन द सुपर हीरो कॉन्सेप्ट, वो भी कोई नहीं, सुपर हीरो तो हमारे रामायण और महाभारत में तो वहीं से आते हैं, लेकिन जो हमने इन फिल्मों में देखा तो वो तो मोर ऑन द लाइंस ऑफ आई वुड से वेस्टर्न सुपर हीरोज थे। एंड देन आई वुड से द थिंग व्हिच टेक्स द केक इज क्रिश 3, 2013 में ये फिल्म आई थी, और इसमें तो हमारे राकेश रोशन साहब, उन्होंने खूब सारी प्रेरणा ली फ्रॉम मार्वल, फ्रॉम एक्समैन, और क्या जो उन्होंने खिचड़ी बनाई क्रिश 3 के नाम पे, वो सब तो दर्शक जानते ही हैं। तो फिर बात वही है कि जब बतौर डायरेक्टर आपकी अधिकतम फिल्में वो कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेती है, तो फिर आपका सिनेमा, आपकी फिल्में पाथ ब्रेकिंग कैसे हो गई? आई थिंक सिमिलर थिंग यू कैन से अबाउट राजेश रोशन जी, वेरी अगेन वेरी सक्सेसफुल, वेरी रिस्पेक्टेड म्यूजिक कंपोजर, लेकिन इट्स वेल नोन दैट कि उनके करियर में भी कई बार उन पे आरोप लगे हैं धुन चुराने का। आई थिंक जो फेमस धुन जो मुझे याद आ रही है, एक तो जुर्म का जो गाना था, जब कोई बात निकल जाए, और फिर खून भरी मांग में भी जो गाना था मैं तेरी हूँ जानम, ये दोनों धुन वेस्टर्न सॉन्ग से प्रेरणा लेती है। जो जुर्म का जो गाना था वो तो एक बड़ा ही पॉपुलर सॉन्ग है, 500 माइल्स, वहां से उठाया था। तो वही है कि आपके परिवार में जब एज सच कोई पाथ ब्रेकिंग कंटेंट हमें देखने को मिला नहीं है, तो फिर किस हिसाब से राकेश रोशन साहब ने ये कह दिया कि हिंदी सिनेमा इज पाथ ब्रेकिंग और साउथ नहीं है?
खैर, ये राकेश रोशन राय की जी अपनी पर्सनल व्यू है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो तो कुछ और ही बयां करती है। और खासकर अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में देखा है तो साउथ की कुछ फिल्में हैं, 8-10 फिल्में जिन्होंने काफी कमाल किया है। और इसी पीरियड में हिंदी सिनेमा के लिए तो बड़ा ही कठिन पीरियड रहा है। अगर आप पिछले साल पुष्पा हटा दे, पुष्पा के हिंदी वर्जन अलोन उसने करीब 900 करोड़ कमाए। और बॉलीवुड ने कमाए थे शायद कुछ 550 करोड़ क्रॉस पिछले साल। तो इसमें से अगर यदि आप पुष्पा 2 के हिंदी के कलेक्शन निकाल देंगे तो फिर जो आपकी बॉलीवुड की फिल्में हैं जो मैक्सिमम फ्लॉप हुई है, उनके बजट हाई थे, भले किसी ने 200-250 करोड़ कमाए होंगे, पर दे वर नॉट इन प्रॉफिट। लाइक आई सेड बिफोर, हर एक का अपना ओपिनियन है, लेकिन जो फैक्ट्स है वो सबके सामने है। और हकीकत तो यही है कि अपने लंबे करियर में एज अ डायरेक्टर राकेश रोशन साहब ने अक्सर अपनी फिल्मों में किसी ना किसी से प्रेरणा ली है। ये प्रेरणा केवल राकेश रोशन नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा का आप इतिहास देखिए, वर्तमान देखिए, ज्यादातर तो ये लोग प्रेरणा ही लेते रहते हैं, अधिकतम साउथ इंडियन फिल्म से या फिर कुछ वेस्टर्न फिल्मों से। और पिछला अगर आप दशक देखें तो इतने सारी रीमेक्स आई है साउथ की। पहले तो खैर ये लोग शायद उठा लेते थे, इंस्पिरेशन ले लेते थे सीधा, अब तो खैर ऑफिशियल रीमेक बनती है। अब इस दशक के आप देखिए जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हो, चाहे तो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, अक्षय कुमार, तो अनगिनत रीमेक कर चुके हैं साउथ की। और खुद राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन 2022 में जो उनकी फिल्म आई थी विक्रम वेदा, अरे भाई वो भी तो एक सुपर हिट तमिल फिल्म विक्रम वेदा की ही हिंदी रीमेक थी। तो फिर इस हिसाब से राकेश रोशन जी का ये कहना कि साउथ की फिल्में, साउथ सिनेमा वो पार्ट ब्रेकिंग नहीं है, मेरे ख्याल से ये फैक्चुअली तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है। लेट्स गिव सम बेनिफिट ऑफ द डाउट टू राकेश जी, मे बी शायद वो इतना सिनेमा फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड इट कुड बी जस्ट एक गलती से मिस्टेक उनसे हो गई होगी। खैर, आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।